आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बड़ा संजीदा टॉपिक है। आज का हमारा मौजू है कोविड-19 और शरई अहकामात, यानी कोरोना की करंट सिचुएशन और उसमें हमें जो शरई अहकामात हैं वो हमें क्या गाइडलाइंस मुहैया करते हैं। तो ये टॉपिक इतना संजीदा और इतना सेंसिटिव है कि इस पर मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं चाहूँगा कि हम डायरेक्टली जो है अपने मजहबी स्कॉलर की तरफ जाएँ और उनसे पूछें कि शरिया जो है वो हमें क्या अहकामात देती है इस हवाले से। तो मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं वो बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी इनको देखते रहते हैं और इसी तरह वो इस्लाम की और शरीयत की बातें जो हमें बताते रहते हैं। हमारी बड़ी खुशनसीबी कि हमारी खुसूसी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद इमरान कादरी पंजतनी साहब। अल्लामा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मीर हमज़ा भाई, अल्लाह का ख़ास करम, अल्लाह का शुक्र है बेपनाह। बहुत शुक्रिया। आप अपने बिज़ी रूटीन में से हम देख रहे हैं, आपकी काफ़ी बिज़ी रूटीन है, चैनल्स पे भी आप बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं आपकी, तो आपने टाइम निकाला हमारे लिए खुसूसी दावत पर। जी जी, आपका भी मशकूर ममनून। आपने CNN के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया तक पैगाम पहुँचाने का मौका इनायत फरमाया। सबसे पहले मैं उम्मत मुस्लिमा को और पूरी कौम को रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ख़ास तौफ़ीक से हमें अता फ़रमाया, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में इस माह मुक़द्दस का अदब एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन। अल्लामा साहब, टॉपिक आज का बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है। बड़े हालात पूरी दुनिया में भी बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तान भी इस मसाइल से दो चार है। मैं चाहूँगा कि डायरेक्टली हम अपने टॉपिक की तरफ जाएँ ताकि हमारी उम्मत जो हम शरई अहकामात जो है इसके वो सीख सकें कि इसके हवाले से हमारी शरीयत हमें क्या कहती है, क्योंकि इस्लाम में तो क़यामत तक हर चीज़ का जो हल है और हर चीज़ के लिए अहकामात और जो हिदायतें हैं वो हमें दे दी हुई हैं। तो मैं डायरेक्टली टॉपिक की तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसको बहुत सारे एक रूमर्स, पहले कुछ लोग कहते हैं यार ये वबा है, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह की आजमाइश है, कुछ लोग कहते हैं कोई आफत टूटी है नागहानी। तो मैं बेसिकली एज ए मुस्लिम हम इसको किस कैटेगरी में रखें? जी हमज़ा भाई, बहुत खूबसूरत आपने बात की। देखें, जब भी मैं बात कर रहा था कि देखें वक्त और हालात के हाजरा के मुताबिक किसी के पास वक्त नहीं था। बूढ़े माँ बाप तरसते थे अपनी औलाद के लिए, वो कहते हैं जी हमारे पास आपके पास बैठने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास हम बैठ जाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से। बच्चों को लोग टाइम नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ी बात, अल्लाह को लोग भूल चुके थे। मोबाइल फ़ोन का टाइम था जी। सोशल मीडिया पे आप देख लें, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉइड, आप सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके पास आपके पास टाइम था, लेकिन आपके लिए वक्त नहीं था तो नमाज के लिए नहीं था, आपके लिए वक्त नहीं था तो तिलावत के लिए वक्त नहीं था, आपके लिए वक्त नहीं था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए, जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में पैदा किया गया। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़े तौर पर ऐलान फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम उस मकसद को भूल चुके थे, उस मंशूर को भूल चुके थे। तो ये देखें, जब इस तरह की सिचुएशन चली तो उस वक्त लोग चाँद पे कदम रखने की बातें कर रहे थे, चाँद पे रेस्टोरेंट बनाने की बातें हो रही थी। तो अल्लाह ने फरमाया जो सुपर पावर की जो ताकत है वो मेरी ज़ात है। सुभान अल्लाह। मैं कहार हूँ, मैं जब्बार हूँ, ये ज़ात मेरी नाम से जो है ना ये मंसूब है। अब देखें, जब सारी दुनिया इस वक्त सिमट के रह चुकी है, बेशक ऐसे ही, अब तो दुनिया के पास वक्त है। अब तो लोग जो है वो दीन की तरफ पलट के आना भी चाहते हैं, नमाज़ पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो उससे सजदा तौफीक छीन लेता है। बेशक ऐसे। अल्लामा साहब, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आपने, बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में आपने इस बात का जो है वो जवाब दिया। अल्लामा साहब, मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर में हमारे मुसलमान बहन भाई साल होने को आया, वो लोग लॉकडाउन की सिचुएशन में बैठे हुए हैं, तो क्या ये अल्लाह ताला ने एक मैसेज देना था इंटरनेशनल दुनिया को कि देखें मेरे मुसलमान अगर इस सिचुएशन में है तो वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं और मैं पूरी दुनिया को उस सिचुएशन में डाल सकता हूँ अगर मुसलमानों पर इसी तरह जुल्म होते रहे तो? जी हमज़ा भाई, आपने बहुत ही अच्छी बात की और ज़रूरत भी इस अमर की है। देखें, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्मतें, बर्बरियत बढ़ चुकी, बच्चों से दूध का फीडर तक छीन लिया गया, घरों के अंदर लाशें पड़ी हुई थी, उनके पास दफनाने की जगह मौजूद नहीं थी, तो उस वक्त क़ौम मुत्तहिदा के अंदर और UN के अंदर असम्बलियों में बड़े बड़े खिताबात किए गए। और जी कश्मीर के अंदर लॉकडाउन का आज 5वां दिन जारी है, आज 1 मंथ हो गया जी, किसी के कान तक जूं तक न रेंगी। वहाँ बच्चियों की इज्जतों को पामाल किया गया। दुनिया ने कहा जी ये उनका आपस का मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। देखें, जब एक माशरे के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, अब वो मेरे लिस्पाल आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले थे कश्मीर के अंदर, बाबरी मस्जिद, जी निहत्ते लोग, तो बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, नमाज जुमा पर पाबंदी लगाएगी। जब ये सारी सिचुएशन एक क्रिएट की गई और लोग देख रहे हैं जी हम यूरोप के अंदर
कि वो कोई इसमें करें, लेकिन ये कुरान का वाज़े ऐलान है कि यहूद व नसारा कभी भी उम्मत मुसलमा के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। बेशक ऐसा ही है। तो कश्मीर के अंदर किसी को लॉकडाउन नज़र नहीं आया, कश्मीर के अंदर जुल्मतें किसी को अमीर हमजा भाई नज़र ना आई, लेकिन ऐसा हुआ कि चंद ही दिनों बाद पूरी दुनिया को लॉकडाउन करना पड़ गया। और जब उनको अपनी जान के लाले पड़ गए, अब कई इलाकों के अंदर, अब देखें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो उसने भी अपने घुटने टेक दिए और उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी उनकी दरी की दरी रहेगी। और इस बात पे आगे कश्मीर के अंदर जितनी उन्होंने जुल्म के बाढ़ उठाए, उनका तो सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन जो सुनने वाला था वो मालिक खालिक के कायनात था, वो अलीम बिज़ात सुदूर था, वो दिलों के हाल जानने वाला था। जब वो कहते हैं ना वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो, आपस में तफरका मत फैलाओ। अब आप देखें, मैं एक बात यहाँ पे ज़रूरी करना चाहूँगा, इंडिया के अंदर RSS का एक एजेंडा नरेंद्र मोदी वो लेके आया, मुसलमानों पे इस वक्त पे करंट सिचुएशन के अंदर भी मुसलमानों पे जुल्म के बाढ़ डाले जा रहे हैं, शरीयत ख़त्म कर दी गई। अभी मैं जो बात यहाँ पे करने लगा वो ये है, अब उम्मत मुसलमा को उठ खड़े होना है। अब जो है खामोशी उन्होंने तोड़नी है हर प्लेटफॉर्म से, जैसा कि आज आपने CNN के प्लेटफॉर्म से ये कश्मीर की बात की कि हमने एज ए मुस्लिम हमने अब खामोश नहीं रहना है, साइलेंट नहीं रहना, हमने ये वाज़े पैगाम देना है कि हम उन कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। सिर्फ हमारे जो है ये बातों तक महदूद नहीं होना चाहिए, अब प्रैक्टिकली हमने इस पर अमल करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बड़ी खूबसूरत बात की आपने अलामा साहब। अच्छा अलामा साहब, एक वबा जो है वो पूरी दुनिया को जिस तरह से देखें, पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है, इंटरनेशनल दुनिया को अगर देखा जाए, अमेरिका, जर्मनी, वो लोग बेबस हैं। पाकिस्तान में अब ये वबा काफ़ी फैल रही है, काफ़ी ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में भी इसके आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब अरब से बाहर कुछ वबाएँ फूटी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एहतियाती तदाबीर जो थी वो अपनाई उनसे बचने के लिए? जी हमजा भाई, बड़ी खूबसूरत बात की। देखें, जब इस वबा का आगाज़ हुआ चीन के एक सिटी वुहान सिटी से, तो उस वक्त लोग ये कश्मकश में थे, ये बीमारी कहाँ से निकली। अब जितने भी उनके सीनियर डॉक्टर थे, उनका महकमा था जो हेल्थ का, उन्होंने सर जोड़ लिए। आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीन से ये ट्रेवल हुआ, ये वायरस पूरी दुनिया में यूरोप पहुंचा, जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, उन्होंने जब सर जोड़े तो वो इस नतीजे पे पहुंचे, मेरे नबी की हदीस उनके सामने आ गई। सुभान अल्लाह। जब ताउन की बीमारी फूटी तो मेरे लिजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस जगह ये बीमारी हो वहाँ से ना निकलें। सुभान अल्लाह। जिस जगह ये बीमारी हो वहाँ पे ना जाएं। क्या अब बड़े कैमरन डेविड एक उनका रिसर्च था, उसका स्टेटमेंट सामने आया और उसने कहा कि जो मुसलमानों के नबी हैं, जो मुसलमानों के पैगम्बर हैं, उनकी एक एक बात हमारे सामने आ रही है। सुभान अल्लाह। अब तमाम उम्मत मुसलमा और जितने भी देखें यहूद व नसारा, अब आपको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तो हमारा दिखा ही नहीं रहा, अब वहाँ पे लोग मुसलमान हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक उनके सामने आ रही है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक फरमान उनके सामने आ रहा है। लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज तो हम पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा पैगाम जा रहा है, लेकिन उस वक्त सच्चाई थी। मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक फरमान इस वक्त सच हो रहा है। तो उस वक्त हमारी मीडिया पे बैठ के दिखा रहे हैं, जी आप मसाजिद में जाएंगे तो आप मर जाएंगे, आप मार्केट में जाएं, आप मंडी में जाएं, वहाँ पे हजूम नज़र नहीं आता, आप यूटिलिटी स्टोर के सामने लाइनें लगी हुई, बैंक के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो हजूम नज़र नहीं आता। इस वक्त टारगेट जो है अमीर हमजा भाई दीन को किया जा रहा है। आप मस्जिद में जाएंगे, मेंटली तौर पे मुसलमानों को इतना डिस्टर्ब कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी मीडिया अगर ये बात दिखाए कि इस वक्त लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पे अमल करके यहूद व नसारा वो मुसलमान हो रहे हैं, बेशक वो मुसलमान हो रहे हैं। आप जो है वो अल्लाह की रस्सी को ना छोड़ें, आपको दीन की तरफ पलट के आना होगा। अब जो है आपने मसाजिद से स्पीकरों को उतार दिया, मिराब व मिंबर को आपने महदूद कर दिया, उलमाए किराम को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जब वो बात कर रहे थे वो कहते हैं जी ये एक तो टेररिज्म की तालीम दे रहे हैं, मसाजिद से अजानें बंद होगी, आप खुतबे आपके मुख्तसर कर दिए गए। अल्लाह ने फरमाया, देखें जब सारी ये बात हो रही थी उस वक्त जब उधर से रस्सी खींची गई, अल्लाह फरमाते ने मैं ढील देता हूँ। जब ये ऐसा मामला हुआ कि छतों पर भी लोगों ने अजानें देनी शुरू कर दी, जब वक्त था कि मौज़न की अजान देने के जवाब
देने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो वक्त ऐसा आया कि सारे के सारे मुअज्जिन बन गए। बेशक छतों पे आज़ानें हो रही हैं, अज़ान मग़फ़िरत दी जा रही है जी। तो इस वक्त देखें, ये जो वायरस है ये बड़ा संजीदा नौइयत का है, इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक ऐसे ही है। देखें, लजपाल आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप 5 वक्त वज़ू करें, तहारत को अपनाएं। मेरे लजपाल आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैथ दिया, आप प्रैक्टिकल उसको अपने ऊपर नाफिज तो करें ना। आप 5 मरतबा वज़ू करें। आप लोग कह रहे हैं सैनिटाइज़र आप अपने हाथ में रखें, हाथों को धोएं बार बार, तो मुसलमान के लिए तो खुशखबरी है, वो 5 मरतबा दिन में वज़ू करेगा। उसी अंदाज में, जिस अंदाज में हम वज़ू करते हैं, उसी अंदाज में अब वो हमें सिखा रहे हैं अंग्रेज़ लोग, उसी अंदाज में आप उंगलियों में उस तरह से हाथ को डोले। तो क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये इसकी वजाहत फरमा दी ताकि मुसलमान लोग मेरे से महफूज रह सकें। सुभान अल्लाह, क्या बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब आपने। मैं ये समझता हूँ, देखें आप ताहरत को अपनाएं, आप नमाज पंजगाना अदा करें, कुरान करीम की तरफ रुजू करें। कुरान करीम के अंदर हर खुश्क और तर चीज़ का इल्म आ चुका है। और इसी तरह मैं यहाँ पे ये बात पे अर्ज़ करता चलूँ कि देखें, जब आप दीन की तरफ राग़िब होंगे, अल्लाह से रुजू करेंगे, अल्लाह कुरान में ऐलान फरमा रहे ना, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए महबूब जब कोई आपका उम्मती गलती कर बैठे तो आपकी बरगाह में आ जाए। सुभान अल्लाह। तो मैं एक उस दिन टेलीविज़न पे, एक मीडिया पे, मैं टीवी टॉक शो में था, उधर मैंने ये बात की है कि इस वक्त मैक्सिमम मिनिमम 57 कंट्रीज़ के जो उम्मत मुस्लिमा के सरबराहान हैं, वो आए ना गुम्बत खजरा के सामने, आके अपने घुटने टेके ना और अर्ज़ करें, गुम्बत खजरा के मकी आप ही सबके सुनने वाले हैं। बेशक। अगिस्नी या रसूलल्लाह, कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप तो सुनने वाले हैं, या रसूलल्लाह हमारी मदद कीजिए, ये हमारी पगड़ियाँ, ये हमारी इज़्ज़तें, ये हमारी रिफ़तें, ये आपके कदमों पे कुर्बान। बेशक या रसूलल्लाह आप रहम फरमाएं। तो ये देखें, तो जब तमाम उम्मत मुसलमा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा के अंदर ये अपने आप को वाबस्ता कर लेंगे, तो डेफिनेटली इस मर्ज से, इस वबा से बचा जा सकता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी बात की आप, क्या खूबसूरत मैसेज था। मैंने इससे पहले ये मैसेज नहीं सुना किसी जगह पे भी कि जितने भी मुसलमान सरबराहान हैं वो जाएं नबी करीम की बारगाह में, अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करें। महीना भी ऐसा कबूलियत का महीना है, तो ऐसे महीने में तो ख़ास करके जब मस्जिद नबी को भी बंद कर दिया जाए, खाना काबा को भी बंद कर दिया जाए, इससे बुरे हालात मुसलमानों पे क्या हो सकते हैं। तो ऐसे हालात में मुसलमान हुक्मरानों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम